गुरु प्यारी साध संगत जी, आज फिर से एक सुंदर सी साखी आप सभी को सुनाने जा रही हूँ। गुरु प्यारी साध संगत जी, दुनिया में भगवान को की गई या की जाने वाली सबसे बड़ी प्रार्थना क्या है? और ये वो प्रार्थना है जिससे आपको जीवन में जो कुछ मिला है वो 4 गुना मिलता है आपको। तो आइए गुरु प्यारी साध संगत जी, सुनते हैं आज की सुंदर सी साखी जो हमें बताएगी कि ये प्रार्थना हमें सोते उठते जागते सब समय भगवान से करनी चाहिए। ये कहानी है एक ऐसे इंसान की जो मौत के बिल्कुल करीब था। मौत के पहले उसने अपने बेटे को चांदी के सिक्कों से भरा थैला देते हुए बोला कि बेटा, ये थैला वैसे तो बहुत बड़ा है, इसमें जो चांदी के सिक्के हैं अगर ये ख़त्म हो जाएं कभी तो तुम एक प्रार्थना ज़रूर करना, वो मैं तुम्हें बताता हूँ। उसे दोहराने से तेरे पास ये जो चांदी के सिक्के ना फिर से भरने लग जाएंगे इस थैले में। उसने अपने बेटे के कान में 4 शब्दों की प्रार्थना कही और वो मर गया। अब बेटा चांदी के सिक्कों से भरा थैला पाकर खुश हो गया और उसे खर्च करने में लग गया। वो थैला इतना बड़ा था कि उसे खर्च करने में कई साल बीत गए। इस बीच वो प्रार्थना भूल गया। जब थैला खत्म होने को आया तब उसे याद आया कि अरे, वो 4 शब्दों की प्रार्थना क्या थी। उसने बहुत याद किया, उसे याद ही नहीं आया। अब वो लोगों से पूछने लगा। पहले पड़ोसी से पूछता है। पड़ोसी ने कहा, हाँ, एक 4 शब्दों की प्रार्थना मुझे मालूम है। हे ईश्वर, मेरी मदद करो। उसने सुना और उसे लगा कि ये वो शब्द नहीं थे, कुछ अलग थे। फिर भी उसने वो शब्द बार बार दोहराए, लेकिन चांदी के सिक्के नहीं बढ़े तो वो बहुत दुखी हुआ। फिर एक ईसाई धर्म के जो फादर होते हैं उनसे मिला। उसने बताया कि ईश्वर तुम महान हो, ये 4 शब्दों की प्रार्थना हो सकती है, मगर इसके दोहराने से भी थैला भरा नहीं। वो बड़ा उदास हुआ। उसने सभी से मिलकर देखा, मगर उसे वो प्रार्थना मिली ही नहीं जो पिताजी ने बताई थी। वो उदास होकर घर में बैठ गया। तब एक भिखारी उसके दरवाजे पर आया। उसने कहा, सुबह से कुछ नहीं खाया, खाने के लिए कुछ हो तो दे दो। उस लड़के ने बचा हुआ खाना उस भिखारी को दे दिया। उस भिखारी ने खाना खाकर बर्तन वापस लौटाया और ईश्वर से प्रार्थना की, हे ईश्वर, तुम्हारा धन्यवाद। अचानक वो चौंक पड़ा और चिल्लाया कि अरे, ये तो वही 4 शब्द जो पिताजी ने मुझे बताए थे। और उसने तुरंत वो शब्द दोहराने शुरू कर दिए, हे ईश्वर तुम्हारा धन्यवाद, हे ईश्वर तुम्हारा धन्यवाद, हे ईश्वर तुम्हारा धन्यवाद। और उसके सिक्के बढ़ते 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 चले गए। इस तरह उसका पूरा थैला भर गया। इससे समझें कि जब उसने किसी की मदद की तब उसे वो मंत्र फिर से मिल गया, हे ईश्वर तुम्हारा धन्यवाद। यही वो उच्च प्रार्थना है, क्योंकि जिस चीज़ के लिए हम धन्यवाद देते हैं वो चीज़ बढ़ती है। अगर पैसे के लिए धन्यवाद देते हैं तो पैसा बढ़ता है, प्रेम के लिए धन्यवाद देते हैं तो प्रेम, ईश्वर के प्रति धन्यवाद के भाव निकलते हैं कि ऐसा ज्ञान सुनने तथा पढ़ने का मौका हमें प्राप्त हुआ है। बिना किसी प्रयास से यह ज्ञान हमारे जीवन में उतर रहा है। गुरु प्यारी साध संगत जी, अगर आप उनसे ये धन्यवाद करेंगे कि हे परमात्मा, आपका धन्यवाद, आपने हमें मानव जन्म दिया आपका सुमिरन करने के लिए, देखना आपका सुमिरन कितना बढ़ जाएगा। और इस तरह से आपका सुमिरन बढ़ेगा कि वो आपको 84 लाख योनियों से पार लगा देगा। तो भगवान से हमें ये प्रार्थना ज़रूर करनी चाहिए कि हे ईश्वर, तेरी दी गई सभी चीज़ों के लिए धन्यवाद करते हैं हम। आज इसी के साथ इस सुंदर सी साखी को यहीं समाप्त करना चाहूँगी। मिलती हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में नई साखी के साथ। तब तक के लिए खुश रहें, सुमिरन करते रहें, सच्ची सेवा करते रहें। और मेरी इससे पहले कही गई लाइन के लिए कि हे ईश्वर, तेरा सब चीज़ों के लिए धन्यवाद, हमें दी गई चीज़ों के लिए। तो अब इसमें से कई लोग ये भी सोचेंगे कि हमें तो दुख मिले हैं तो हम उनके लिए भी कहीं आप धन्यवाद न करें, कहीं हमें 4 गुना दुख मिल जाए। ऐसा नहीं है, क्योंकि दुख तो आपने खुद ने बोए हैं, भगवान ने तो खुशियाँ दी थी। भगवान ने धरती दी थी, इस पर फल फूल सब्जियाँ, हवा पानी धूप सब कुछ का इंतज़ाम किया था। बुरा तो भगवान ने कुछ बनाया ही नहीं, ये बुरा तो इंसान ने किया, जीवों ने किया।
और वो आपने बनाए हैं बुरे कर्म, भगवान ने नहीं बनाए। तो भगवान ने तो अच्छा बनाया है, तो उन्होंने अच्छा बनाया है और उसके बनाए गए हर चीज़ के लिए जब आप धन्यवाद करेंगे तो आपके जीवन में वो अच्छी चीज़ें ही बढ़ेंगी, आपका दुख नहीं बढ़ेगा। दुख तो आप सुमिरन से काटेंगे, जिसके लिए भी आपको भगवान का धन्यवाद करना पड़ेगा कि आपको मानव जन्म मिला है उनकी तरफ से।